Hello, aspirants. Welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 10th of March 2023. First news है India, our top tier security partner, Open Indo-Pacific is our need. ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए हुए हैं। तो कुछ टाइम पहले क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। अभी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए हुए हैं। इसके बाद जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर इंडिया आएंगे। Japan's Prime Minister Fumio Kishida will visit New Delhi between March 19 and 21 और कुछ टाइम पहले यहाँ पर क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। तो ये सब कुछ चाइना को एक मैसेज भेजा जा रहा है और चाइना को ये मैसेज भेजा जा रहा है कि चाइना यहाँ पर ज़्यादा असर्टिवनेस ना दिखाए, क्योंकि जो क्वाड की कंट्रीज़ हैं इनका ये मानना है कि जो इंडो पैसिफिक होना चाहिए ये फ्री एंड ओपन होना चाहिए, जहाँ पर रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। The Quad grouping's cooperation in a range of spheres is also a message to China, especially with the Indo-Pacific in focus. न्यू दिल्ली एंड कैनबेरा बेसिकली यहाँ पर सोच रहे हैं कि टाइज को एक्सपेंड किया जाए इन डिफेंस, क्लीन एनर्जी, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक स्फेयर्स. Put together, this marks the visit by all the Quad member countries to India days after the foreign ministers of the Quad grouping met in New Delhi last week. मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज में बेसिकली यहाँ पर क्वाड कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया इसको इस बार होस्ट करेगा. तो ऑस्ट्रेलिया विल होस्ट मिलिट्री ऑपरेशंस विद इंडिया, जापान एंड द यूएस इन द मालाबार एक्सरसाइजेज. कुछ टाइम के लिए ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया था मालाबार से, क्योंकि चाइना के साथ ऑस्ट्रेलिया अपने रिलेशंस को नहीं खराब करना चाहता था. फिर वापस से ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लिया था. तो मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को इनवाइट किया है कि इंडिया यहाँ पर ज्वाइन करे टेलिस्मैन सबरे एक्सरसाइज. तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया डिफेंस फोर्स की एक्सरसाइज होती है और इसके अलावा यहाँ पर यूएस भी पार्टिसिपेट करता है. तो ये आपको एक्सरसाइज के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए. इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने विजिट किया INS विक्रांत को. फॉर ऑस्ट्रेलिया, इनका ये कहना है ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया इनका टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर है. इंडियन ओशियन दोनों ही कंट्रीज़ की सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है. द इंडियन ओशियन इज सेंट्रल टू बोथ कंट्री सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी. और दोनों ही कंट्रीज चाहते हैं कि फ्री एंड ओपन एक्सेस होना चाहिए टू सी लेन्स इन द इंडो पैसिफिक फॉर आर ट्रेड एंड इकोनॉमिक वेलबींग. तो बेसिकली एक तरीके से यहाँ पर चाइना को मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि चाइना यहाँ पर असर्टिवनेस ना दिखाए, चाइना अपनी यहाँ पर हेजेमनी स्टैब्लिश करने की कोशिश ना करे. And we share an unwavering commitment to upholding the rules-based international order and ensuring कि इंडो पैसिफिक ओपन होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, प्रोस्पेरस होना चाहिए. इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसका नाम है जनरल रावत ऑस्ट्रेलिया इंडिया यंग डिफेंस ऑफिसर्स एक्सचेंज प्रोग्राम. अब इस प्रोग्राम में क्या होता है, तो बेसिकली इस प्रोग्राम में 15 member Australian contingent including 4 women officers from the Royal Australian Navy, Australian Army and Royal Australian Air Force ये विजिट करेंगे आगरा बेस्ड शत्रुजीत ब्रिगेड along with 15 selected Indian officers from the Indian Army, Navy and Air Force Thursday. तो बेसिकली 15 मेंबर्स यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन साइड से होंगे और 15 मेंबर्स यहाँ पर इंडिया की साइड से होंगे. क्या होगा, तो ट्रेनिंग डेमोस्ट्रेशन होगा. बेसिकली यहाँ पर कैसे, फॉर एग्जाम्पल फाइटिंग से रिलेटेड, कैसे बिल्ट अप एरियाज बाई पैराट्रूपर्स ऑफ द एलीट फॉर्मेशन ड्यूरिंग द विजिट. तो ट्रेनिंग डेमोस्ट्रेशंस होंगे. द इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन ऑफिसर्स वर टेकन थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्रेनिंग डेमोस्ट्रेशंस रिलेटेड टू फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज बाई पैराट्रूपर्स ऑफ द एलीट फॉर्मेशन ड्यूरिंग द विजिट. दोनों ही कंट्रीज ने ECTA साइन किया था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि फोर्स में एंटर हुआ था दिसंबर 2022 में. अगर हम पिछले एक डेकेड में देखें तो ये पहला FTA है जो कि इंडिया ने साइन किया है किसी डेवलप्ड कंट्री के साथ. ECTA हैज़ रिजल्टेड इन इमीडिएट रिडक्शन ऑफ ड्यूटी टू जीरो और 96% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू ऑस्ट्रेलिया इन वैल्यू. तो जो भी यहाँ पर इंडिया एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया को, उसमें से जो 96% यहाँ पर जो भी हमारा एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर ज़ीरो हो गई है ड्यूटी. और बेसिकली जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया को एक्सपोर्ट करता है उसमें 85% पर ज़ीरो हो गई है ड्यूटी. एंड ज़ीरो ड्यूटी ऑन 85% ऑफ ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, और ये वैल्यू के बेसिस पर है. बायलेटरल ट्रेड 2021 में $27.5 बिलियन था, जो कि आने वाले 5 सालों में $50 बिलियन तक हो जाएगा क्योंकि ECTA साइन हो चुका है. फिर यहाँ पर जो DTAA की प्रॉब्लम थी, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यहाँ पर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, उसको लेकर यहाँ पर नेगोशिएशन चल रहे थे. तो ये जो डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम थी इसका भी यहाँ पर रिजोल्यूशन निकाला गया है. तो ऑफिशियल सेट Indian yoga teachers and chefs stand to gain from an annual quota, and there has been a resolution of double taxation of Indian IT companies which will save them over
$200 मिलियन पर ईयर। क्लीन एनर्जी में दोनों ही कंट्रीज़ कोऑपरेट करेंगे। इसके अलावा दोनों ही कंट्रीज़ ने साइन किया है लेटर ऑफ इंटेंट ऑन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन फरवरी 2022, जो कि बात करता है कि कोऑपरेट करेंगे कि कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ की जो कॉस्ट है उसको कैसे कम किया जाए, उसके लेकर दोनों ही कंट्रीज़ यहाँ पर कोऑपरेट करेंगे। ड्यूरिंग द वर्चुअल समिट इन मार्च 2022, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आयरिस की बात की गई। आयरिस क्या है? तो आयरिस है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, आयरिस। और दूसरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात की गई इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। तो ऐसे ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और इसका हेडक्वार्टर भी आपको गुरुग्राम में मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आयरस और यहाँ पर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसमें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने आई थिंक कितने फंड्स प्रोवाइड किए हैं, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर 10 मिलियन इतने यहाँ पर फंड्स प्रोवाइड किए हैं फॉर पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स। नाम से ही समझ आ रहा है कि आयरस किसके लिए है। तो जो आइलैंड स्टेट्स हैं ये रेजिलियंस डेवलप कर सकें, बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी अगेंस्ट विदस्टैंड कर सकें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, मिटिगेशन करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि मिटिगेशन ना हो और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर पहुंचता है, तो हमें चेंजेस तो देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सी लेवल राइज होगा, तो ये जो आइलैंड स्टेट्स हैं ये विदस्टैंड कर सकें, ये रेजिलेंट बन सके, उसके लिए ही यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलेंट आइलैंड स्टेट्स ये एक इनिशिएटिव है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इंडिया से बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। एज पर द 2021 सेंसस अराउंड 10 lakhs people in Australia trace their ancestry as Indian origin, making them the second largest group of overseas born residents in Australia. कुछ टाइम पहले हमने ये भी डिस्कस किया था म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फॉर एग्जांपल इंडिया में आपके पास कोई डिग्री है तो उसको ऑस्ट्रेलिया में भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, सो दैट आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आसानी से जॉब कर सको। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ डिग्रीज को नहीं भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एक्सेप्शंस याद रखने की जरूरत नहीं, बेसिकली आपको यहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के बारे में लिखना हो तो आप एक पॉइंट ये भी मेंशन कर सकते हो, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। दिस विल फैसिलिटेट मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा यहाँ पर 2 ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी हैं जो कि गिफ्ट सिटी में अपने कैंपसेस खोलने वाली हैं। तो एक है इसमें से डियाकिन यूनिवर्सिटी और दूसरी है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉलंगोंग। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के बारे में हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको ECTA याद रखना है, मालाबार एक्सरसाइज याद रखनी है आपको, यहाँ पर क्वाड पता होना चाहिए, टेलिस्मैन सबरे आप इसका भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पर आयरिस के बारे में डिस्कस किया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में डिस्कस किया, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इस पॉइंट के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड कितना होता है और यहाँ पर प्रोजेक्टेड क्या है कि हमें कितना बढ़ाना है, तो $50 बिलियन करना है आने वाले 5 सालों में। फिर यहाँ पर चाइना को भी एक कहीं ना कहीं मैसेज दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है कि नेपाल के यहाँ पर कौन प्रेसिडेंट बने हैं, और ये वर्ल्ड पेज पर भी आई है तो वहाँ पर भी हम देख लेंगे। रामचंद्र पौडल ये इनका नाम है और ये बने हैं नेपाल के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स ब्रॉट अंडर न्यू PMLA रूल्स, मोर डिस्क्लोजर्स फॉर NGOs। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स क्या होते हैं इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे और इनको यहाँ पर PMLA के एम्बेट में लाया गया है। मोर डिस्क्लोजर्स फॉर NGOs, और जो यहाँ पर NGOs हैं इनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। वाइडनिंग द एम्बिट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज अंडर मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस। The government has amended rules to incorporate more disclosures for non-governmental organizations, और यहाँ पर politically exposed persons को डिफाइन किया गया है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन लाइन विद द recommendations ऑफ द FATF। FATF ज़रूर पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होता है। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है बेसिकली ये असेसमेंट करने वाला है इंडिया का, और जिसकी वजह से यहाँ पर इंडिया चेंजेस कर रहा है PMLA में। द मूव टू डिफाइन politically exposed persons under PMLA is to bring uniformity with the 2008 circular of the RBI for KYC norms। KYC norms क्या होते हैं? Know your client or know your customer, anti-money laundering standards for banks and financial institutions which had defined PEPs in line with the FATF norms। FATF एक global money laundering and terrorist financing watchdog है जिसकी बेसिकली यहाँ पर 2 लिस्ट होती हैं, एक होती है ब्लैक लिस्ट कंट्रीज, एक होते हैं ग्रे लिस्ट में। तो पाकिस्तान काफ़ी टाइम तक ग्रे लिस्ट में था, फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। which prescribes disclosures of beneficial owners beyond the current requirement of KYC norms through documents जैसे कि registration certificate, PAN number by reporting entities such as financial institutions, banking companies और intermediaries। तो आपको यहाँ पर 1-2 पॉइंट पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो NGOs हैं इनके लिए डिस्क्लोजर को थोड़ा ज़्यादा कर दिया गया है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनस को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनस
ये डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स एज इंडिविजुअल्स जिनको कि इंटरेस्ट किया गया है विद प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शंस। अब इनको इन फंक्शंस के लिए जो इंटरेस्ट किया गया है ये किसी फॉरेन कंट्री के द्वारा किया गया है, इंक्लूडिंग द हेड्स ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट्स, सीनियर पॉलिटिशियंस, सीनियर गवर्नमेंट और जुडिशियल और मिलिट्री ऑफिसर्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशंस एंड इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी ऑफिशियल्स। जो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ इनको ये कहा गया कि आपको डिटेल्स जो हैं ये रजिस्टर करनी पड़ेंगी क्लाइंट की। अगर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ पर रजिस्टर करनी पड़ेंगी, तो नीति आयोग का दर्पण पोर्टल है यहाँ पर। तो रिपोर्टिंग एंटिटीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रजिस्टर डिटेल्स ऑफ द क्लाइंट इफ इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन द दर्पण पोर्टल ऑफ नीति आयोग। थोड़े बहुत और चेंजेस किए गए हैं जो कि हम इकॉनमी पेज पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। SC to host 3-day meeting of Chief Justices of SCO member states। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास है, तो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। इसके मेंबर्स आपको ज़रूर पता होने चाहिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कौन से मेंबर्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पर रैट्स की बात की गई है, तो रैट्स यहाँ पर SCO का है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ सकता है कि रैट्स यहाँ पर किससे एसोसिएटेड है, ब्रिक्स से है, आसियान से है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर SCO से एसोसिएटेड है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट प्रॉमिस। तो नॉर्थ ईस्ट में अभी इलेक्शंस हुए थे, फिर यहाँ पर बताया गया है कि नागालैंड में किसकी सरकार बनी, मेघालय में किसकी सरकार बनी, त्रिपुरा में किसकी सरकार बनी। इंपॉर्टेंट नहीं है किसकी सरकार बनी, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के चैलेंजेस की बात की गई है। नॉर्थ ईस्ट में डाइवर्सिटी है लेकिन चैलेंजेस आपको कुछ कॉमन चैलेंजेस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है, और इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम की वजह से जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी इन्होंने यहाँ पर सिक्योरिटी सेंट्रिक पॉलिसीज़ को लेकर चला। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया। दिस इज पॉइज्ड टू चेंज विद मैनी ऑफ द इंसर्जेंट ग्रुप्स। लेकिन हमने हाल फिलहाल में देखा है कि जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है ये यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ पीस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब हम सिक्योरिटी सेंट्रिक पॉलिसी से हटकर दूसरे तरीके की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो कि डेवलपमेंट लेड हो। तो दिस इज पॉइज्ड टू चेंज विद मैनी ऑफ द इंसर्जेंट ग्रुप साइनिंग पीस ट्रीटीज विद द गवर्नमेंट इन रिसेंट ईयर्स। गवर्नमेंट ने भी पीस एफर्ट्स को बैक किया है और गवर्नमेंट भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पुश कर रही है। ज़्यादा रोड्स को बनाया जाता है, रेलवे लाइन्स नेटवर्क बनाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स ब्रिजेस आर बीइंग बिल्ट टू कनेक्ट द रीजन विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया। फिर ये कहा गया कि आफ्सपा को भी काफ़ी जगह से यहाँ पर रिमूव किया गया है। विमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था नागालैंड में, तो विमेन का रिप्रेजेंटेशन भी हमें इंक्रीज होता हुआ दिखा है। फॉर एग्जांपल द एब्सेंस ऑफ विमेन लेजिस्लेटर्स हैज़ बीन एड्रेस्ड विद द इलेक्शन ऑफ 2 MLAs विद वन ऑफ देम ज्वाइनिंग द रियो कैबिनेट। त्रिपुराज इंडिजिनस ग्रुप्स, इनके भी कुछ आइडेंटिटी कंसर्न्स थे, ये भी कहीं ना कहीं रिजॉल्व हुए क्योंकि जो त्रिपुरा मोठा पार्टी है ये बेसिकली यहाँ पर जो इंडिजिनस ग्रुप्स हैं उनके राइट्स की बात करती है। तो विच द त्रिपुरा मोठा चैंपियन सक्सेसफुली इन द इलेक्शन एंड आई थिंक त्रिपुरा मोठा को 13 सीट्स आई हैं। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, और होम मिनिस्टर यहाँ पर जो है ये त्रिपुरा मोठा पार्टी के जो चीफ हैं बेसिकली उनके साथ यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इंडिजिनस ग्रुप्स हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनके कंसर्न को कैसे रिजॉल्व किया जाए। विद अ मोठा ऑन दिस सब्जेक्ट इज़ अ वेलकम स्टार्ट। नेक्स्ट है अनड्यू क्रेडिट्स। तो यहाँ पर बात की गई है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। हम काफ़ी टाइम से इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ये काम क्या करती है, तो बेसिकली ये यहाँ पर जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनका असेसमेंट करती है और ग्रेड्स प्रोवाइड करती है। अब ये ग्रेड्स प्रोवाइड करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो एप्लीकेंट इंस्टीट्यूशन से बेसिकली जिन्होंने एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई किया है ये अपना सेल्फ असेसमेंट करते हैं। सेल्फ असेसमेंट के बाद ये अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। अब इन्होंने सेल्फ इवैल्यूएशन रिपोर्ट को सबमिट किया नाक के पास, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है इसकी जो एक्सपर्ट टीम है फॉलोड बाई पीयर टीम ये विजिट करेगी उस इंस्टीट्यूशन को। अब केसेस क्या देखे जा रहे थे, ये जो यहाँ पर पीयर टीम है इसको यहाँ पर ब्राइब किया जा रहा था और जिसकी वजह से ये यहाँ पर कॉलेजेस को अच्छी ग्रेडिंग्स प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये पूरा यहाँ पर इशू है जिसकी वजह से न्यूज़ में, इसीलिए ऑथर ने ये कहा है कि अगर जो हमारे पास सिस्टम है कॉलेजेस को ग्रेड करने का इसमें कहीं ना कहीं फ्लॉ है, तो इस फ्लॉ को दूर करने की ज़रूरत है और इसके लिए यहाँ पर UGC को करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। All is not well with the National Assessment and Accreditation Council, the UGC affiliated autonomous body that grades colleges and universities in the country। और यहाँ पर ये देखा गया कि ये जो पीयर टीम विजिट्स हो रही थी तो जो पीयर टीम है इसको यहाँ पर ब्राइब किया जा रहा था। The NAAC relies heavily on self-assessment by applicant institutions and applicant institution submits a self-evaluation report जिसको कि validate किया जाता है by NAAC expert teams followed by peer team visits to the institutions।
The last step has sparked controversy in the past. In September last year, इंडियन एक्सप्रेस ने ही रिपोर्ट किया था दैट द एक्रेडिटेशन एजेंसी हैड विदहिल्ड द ग्रेडिंग ऑफ द महाराजा, ये कोई यूनिवर्सिटी है बड़ौदा की, आफ्टर रिसीविंग अ टिप ऑफ की जो पीयर रिव्यू टीम है इसको यहाँ पर ब्राइब किया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ब्राइब करके अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव कराया जा रहा था। नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ अ डेस्टिनेशन। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इंडिया में टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और ये जो टूरिज्म पोटेंशियल इसको टैप करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट इसको टैप करने के लिए बहुत सारे कदम भी उठा रही है, लेकिन और भी क्या करने की ज़रूरत है वो भी यहाँ पर सजेस्ट किया गया है। As one of the fastest emerging tourist destinations in the world, India's travel and tourism sector will be the key axis of development in the coming years. इंडिया के पास G20 प्रेसिडेंसी है और प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन है कि हमें 50 डेस्टिनेशंस को डेवलप करना है सो दैट यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट किया जा सके। और इसके बाद जो हमारी रैंकिंग है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में ये भी इंप्रूव होगी। तो यहाँ पर आपको एक और पॉइंट पता चल गया कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये निकालता है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि जो टूरिज्म सेक्टर है ये यहाँ पर 10% टोटल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है डायरेक्टली एंड ये 8% ऑफ द ओवरऑल GDP को कंट्रीब्यूट करता है। यूनियन बजट हैज़ लिस्टेड 6 थीम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेक्टर। तो कन्वर्जेंस करना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इनोवेशन, डिजिटाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ डेस्टिनेशंस। तो कोलैबोरेशन ज़रूरी है गवर्नमेंट के बीच में, प्राइवेट सेक्टर, लोकल कम्युनिटीज़, इनके बीच में यहाँ पर कोलैबोरेशन होना चाहिए, तभी टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। इट स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी, इनहेंसेस कॉम्पिटिटिवनेस एंड अचीव्स विजनरी रिजल्ट्स। द प्राइम मिनिस्टर गेव द एग्जांपल्स ऑफ काशी, केदारनाथ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड पावगढ़, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज्म इंप्रूव हुआ है। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश देंगे तब भी हमारा टूरिज्म इंप्रूव होगा। फिर देखो अपना देश इनिशिएटिव की बात की गई जिसकी वजह से डोमेस्टिक टूरिज्म यहाँ पर इस पर हुआ है। टेक्नोलॉजी, ये ऑथर ने एक सोल्यूशन बताया कि हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर AR VR का यूज़ करना चाहिए, वर्चुअल रियलिटी का यूज़ करना चाहिए सो दैट यहाँ पर जो ट्रैवलर्स हैं पहले से ही डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर कर सकें। इसके अलावा वर्चुअल टूर्स इनको प्रोवाइड किए जा सके। AR VR can help travelers explore destinations before they even arrive, providing virtual tours and simulations of famous landmarks, historical sites। तो बेसिकली यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा सकता है, AR का यूज़ किया जा सकता है, VR का यूज़ किया जा सकता है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। एक और प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में अगर टूरिस्ट आते हैं तो ये बहुत कम खर्चा करते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर ये US जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। ऑन एवरेज वी फाइंड फॉरेन टूरिस्ट स्पेंड 33% लेस than what they would in the US when compared to Australia. It is lower by more than 60%। तो ये जो लो स्पेंडिंग फॉरेन टूरिस्ट है ये भी एक प्रॉब्लम है, इसको भी हम एड्रेस कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। कॉन्स्टिट्यूशनली टूरिज्म एक स्टेट सब्जेक्ट है और यहाँ पर पुश किया जा रहा है कि ये जो टूरिज्म है इसको यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट में मूव कर दिया जाए सो दैट यहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉज बना सकें। ग्रांटिंग टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, और ये कहा गया है जो टूरिज्म है इसको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस प्रोवाइड किया जाए सो दैट इस सेक्टर में हमें एक ग्रोथ देखने को मिले। अगर आपको ये पता हो कि किसी को भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाता है तो उसको क्या बेनिफिट होता है, अगर आपको पता है देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आगे चलते हैं आइडियाज़ पेज पर। द डेज आफ्टर वुमेंस डे, तो यहाँ पर ऑथर ने बात की है विमेन के बारे में ऑफकोर्स। तो जेंडर एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा बात होती है। अगर यहाँ पर देखें तो पुलिस में विमेन को रिजर्वेशन भी मिलता है, ठीक है, ऑल विमेन पुलिस स्टेशंस भी हैं। क्या इन सब की वजह से विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं क्या उनको बहुत जल्दी हैंडल किया जाता है, क्या वो जल्दी लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑथर ने एग्जांपल्स दिए हैं, श्रद्धा वॉकर केस और इसके अलावा यहाँ पर निक्की यादव केस। अब ऑथर का ये कहना है कि ये जो आप ऑल विमेन पुलिस स्टेशंस बना रहे हो इसकी वजह से ये नहीं है कि विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, इससे एक्चुअली विमेन एम्पावरमेंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, ऑथर ने उसके रीज़न भी बताए हैं। जेंडर एम्पावरमेंट हैज़ बीन अ पॉपुलर थीम इन इंडिया एंड सम टेंजिबल पॉलिसी डिसीजंस हैव इंडीड बीन मेड। तो विमेन को एनकरेज किया जाता है टू डॉन द यूनिफॉर्म, बेसिकली आप यहाँ पर पुलिस में जाओ। मोस्ट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं महिलाओं को पुलिस में एज पर डेटा रिलीज बाई द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर हम टोटल पुलिस फोर्स का देखें तो 10% जो है उसका महिला है। द यूनिफॉर्म हैज़ बीन अ पावरफुल सिंबल इन अ सोसाइटी, लेकिन ये सिर्फ सरफेस पर आपको दिख रहा है कि बेसिकली आपको यहाँ पर विमेन पुलिस ऑफिसर्स दिख रही हैं तो आपको ये लग रहा है कि हो रहा है जेंडर एम्पावरमेंट, लेकिन एक्चुअली नहीं हो रहा है। स्क्रैच इट और उसके बाद आपको यहाँ पर रीसेंट केसेस देखेंगे मर्डर के ऑफ श्रद्धा वॉकर, निक्की यादव और भी यहाँ पर नाम बताए गए हैं। ऑल दिस
ये सब कुछ हो रहा है और दूसरी तरफ हम यहाँ पर वुमेन्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं इन डिफरेंट फोरम्स. दिस इज नॉट टू अंडर वैल्यू. अब बेसिकली यहाँ पर ऑथर ये नहीं कह रहा है कि विमेन पुलिस ऑफिसर्स नहीं होने चाहिए, ऑथर बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही है. तो दिस इज नॉट टू अंडर वैल्यू द आइडिया ऑफ इंडक्टिंग वुमेन इन पुलिस, पैरामिलिट्री एंड आर्म्ड फोर्सेज, बट टू सजेस्ट दैट यहाँ पर क्या चेंज करने की जरूरत है सो दैट यहाँ पर जो वुमेन पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको पूरा पोटेंशियल उनका यूज़ किया जा सके. इज नीडेड टू इनेबल देम टू फुलफिल देयर फुल पोटेंशियल और कम्युनिटी को उनकी प्रेजेंस से फ़ायदा हो सके. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई पॉक्सो से रिलेटेड केस होता है तो यहाँ पर विमेन पुलिस ऑफिसर्स डील करती हैं, लेकिन आपने विमेन पुलिस ऑफिसर्स को उस केस से रिलेटेड ट्रेनिंग तो दी ही नहीं है. तो सबसे पहले तो आपको विमेन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की जरूरत है. तो वन हैड थॉट दैट विमेन इन यूनिफॉर्म वुड सेंड अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल, बट द ग्राउंड रियलिटी बहुत ज़्यादा ब्लीक है. फॉर एग्जाम्पल क्राइम अगेंस्ट वुमेन ये बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन जो रेट ऑफ कन्विक्शन है बहुत कम है. पब्लिक स्पेसेस अभी भी बहुत ज़्यादा अनसेफ हैं, स्पेशली आफ्टर डार्क, और जिसकी वजह से जो विमेन का फ्री मूवमेंट है ये यहाँ पर कर्टेल होता है. पॉलिसी alone is not sufficient to strengthen the hands that holds the baton. Baton का मतलब होता है छड़ी. While women must make individual efforts to develop their professional skills, ज़रूरत ये है कि बेसिकली यहाँ पर कमिटमेंट होना चाहिए फ्रॉम द फील्ड लेवल लीडरशिप. और अगर हम यहाँ पर लीडरशिप की बात करें तो विमेन को ट्रेनिंग तक नहीं प्रोवाइड की जाती है विमेन रिलेटेड क्राइम से डील करने के लिए. इन मोस्ट केसेस देयर इज हार्डली एनी इन सर्विस ट्रेनिंग पोस्ट देयर इंडक्शन, दो लॉज keep getting amended and new ones get added. Female police officers are expected to investigate crime against women and cases under the Protection of Children from Sexual Offences Act, but in many states इनको कोई specialized training दी ही नहीं गई है for the same. Police, yet women officers do not receive the required cooperation from male colleagues. तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि मेल कलीग्स जो हैं इनके बेसिकली यहाँ पर जो मेल पुलिस ऑफिसर्स हैं इनको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है. इट शोज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसिटाइजिंग मेन ऑन वुमेन इन पुलिस स्टेशंस की बेसिकली जो महिलाएं हैं ये इनकी प्रोफेशनल कलीग्स ही हैं. Studies conducted in Australia and Britain to suggest that merely increasing the number of women police officers, इसका मतलब ये नहीं है कि जेंडर फ्रेंडलीनेस इंक्रीज हो जाएगी और डिपार्टमेंट में कोऑपरेशन इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो ज़रूरी ये है कि जो मेल पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है. Another area of concern is the hostility जो कि women police officers face करते हैं during pregnancy and post their maternity leave. तो अगर आप यहाँ पर विमेन की एक्सेप्टेंस को बढ़ा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर रिजर्वेशन दिया, तो आपको यहाँ पर सेंसिटाइजेशन की भी ज़रूरत है कि आप यहाँ पर लोगों को सेंसिटाइज करो टुवर्ड्स दिस. फॉर एग्जांपल विमेन को यहाँ पर कुछ इंटरवल्स लेने पड़ते हैं व्हेन विमेन नीड टू स्लो डाउन ड्यू टू फिजिकल एंड मेडिकल कंस्ट्रेंट्स. इफ सोसाइटी एक्सेप्ट्स कि ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर काम करें, वर्कफोर्स में इन्वॉल्व हो, देन मेंस्ट्रुएशन एंड चाइल्ड बेयरिंग स्टेजेस इन अ वुमेन्स करियर, इसको भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. This requires sensitivity. Instead of considering women as imposters, the department should construct restrooms, changing rooms. तो बेसिकली ऑथर ने यही कहा कि ऑल विमेन पुलिस स्टेशन यहाँ पर प्रॉब्लम को तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर एक और कदम उठाना चाहिए और हमें एक इंक्लूसिव वर्ड की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स केसेस हो तो उसको सिर्फ यहाँ पर मेल पुलिस ऑफिसर्स हैंडल कर सकते हैं, या तो विमेन रिलेटेड कुछ क्राइम है तो उसको यहाँ पर सिर्फ विमेन पुलिस ऑफिसर्स हैंडल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. मैन भी यहाँ पर कंपैशनेट होते हैं और विमेन भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स केसेस को हैंडल कर सकती हैं. स्टैंडर्ड पुलिस स्टेशन मस्ट रिफ्लेक्ट द हेल्दी जेंडर रेशियो ऑफ सोसाइटी. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स आर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर. दैट ओनली विमेन एक्टिंग एज मेट्रन्स कैन डू जस्टिस टू द इश्यू ऑफ विमेन इज एन आइडिया जो कि अब डिस्कार्ड करने का समय आ चुका है. विमेन हैव प्रूव्ड कॉम्पिटेंट कि विमेन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इश्यू से डील कर सकती हैं और मैन ने भी खुद को प्रूव किया. बेसिकली मैन यहाँ पर कंपैशनेट होते हैं एंड एम्पैथेटिक होते हैं टू विमेन विक्टिम्स. कन्फाइनिंग देम, तो अगर आप यहाँ पर महिलाओं को सिर्फ कन्फाइन कर रहे हो ऑल विमेन पुलिस स्टेशन तक, तो इसका मतलब ये है कि आप उनके पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर पा रहे हो. और टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन ओनली इज अ ग्रॉस अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर वाइड रेंजिंग कैपेबिलिटीज. इट इज ऑल्सो अनजस्ट फॉर वुमेन विक्टिम्स हु आर मेड टू ट्रैवल. फॉर एग्जाम्पल अब कोई महिला को अपनी कुछ कंप्लेन करनी, तो ऐसा तो नहीं वो सिर्फ यहाँ पर ऑल विमेन पुलिस स्टेशन को ढूंढे और उसके लिए भले उसको यहाँ पर हज़ारों मील जाना पड़े. तो इट इज़ ऑल्सो अनजस्ट फॉर विमेन विक्टिम्स हु आर मेड टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ ऑल विमेन पुलिस स्टेशन. तो ये यहाँ पर ऑथर का कहना है. Unlike in India, they are rarely involved in mainstream policing with policemen as partners. और बेसिकली यहाँ पर जो फीमेल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको डब किया जाता है एज पुलिस फ्लावर्स बिकॉज ऑफ देयर परसीव्ड फेमिनिलिटी एंड डिफरेंट रोल्स. तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने कहा है. द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड इज़ टू मेन स्ट्रीम दैम, और उनके फुल पोटेंशियल को यूज़ किया जाए फॉर देयर ओन सेटिस्फेक्शन, और सोसाइटी के लिए भी अच्छा ही होगा. और उसके लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, जेंडर सेंसिटिविटी होनी चाहिए, उनके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपने स्किल्स को लगातार अपग्रेड करें और वो
एक ऑथेंटिक प्रोफेशनल्स बन सके एंड नीडेड फॉर डेवलपिंग देम एज ऑथेंटिक प्रोफेशनल्स. तो फ्रॉम बीइंग कंसिडर्ड इम्पोस्टर्स टू मेट्रons एंड फ्लावर्स टू finally being accepted as capable and skilled leaders is the journey of the women police that needs to be celebrated on the days after Women's Day. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की गई है कि ओल्ड पेंशन स्कीम कैसे बैड इकोनॉमिक्स है, जो कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई भी नया पॉइंट नहीं है. नेक्स्ट आगे चलते हैं. रशिया अनलीशेस मिसाइल बर्राज इन रिन्यूड असॉल्ट आफ्टर 3 वीक्स. तो यहाँ पर एक लोकेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ब्राइंक्स. ये रीजन रशिया में है, यूक्रेन में नहीं है, ये रशिया में है. नेक्स्ट है अजय बांगा, बाइडेंस चॉइस फॉर वर्ल्ड बैंक गेट्स अप्रूवल ऑफ 3 नोबेल लॉरिएट्स. तो बस आपको यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के बारे में पता होना चाहिए और यूएस प्रेसिडेंट ने इनको नॉमिनेट किया है. अब इनको नॉमिनेट किया है तो बेसिकली यही बनेंगे, क्योंकि यूएस यहाँ पर लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वर्ल्ड बैंक का, और उसके बाद भी आपको जो शेयर होल्डर्स मिलेंगे ये यूएस के एलाइज ही हैं, तो यही बनेंगे. तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन लास्ट मंथ नॉमिनेटेड बांगा 63 टू रिप्लेस डेविड मालपास. द वर्ल्ड बैंक हैज़ बीन हेडेड बाई समवन जो कि यूनाइटेड स्टेट से होता है, द लेंडर्स डोमिनेंट शेयर होल्डर, क्योंकि यहाँ पर जो यूएस है ये डोमिनेंट शेयर होल्डर है सिंस इट्स फाउंड एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. रशिया यहाँ पर चैलेंज कर रहा है, लेकिन रशिया के चैलेंज करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बेसिकली यही बनेंगे. आगे चलते हैं. वाई यूरोपियन स्पेस एजेंसी थिंक्स इट्स टाइम द मून गेट्स इट्स ओन टाइम. तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये कहना है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें एक ल्यूनार टाइम जोन बनाने की ज़रूरत है. क्यों ल्यूनार टाइम जोन बनाने की ज़रूरत है? तो अभी ना बहुत सारे मिशंस जो हैं मून को लेकर लॉन्च किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल इंडिया यहाँ पर चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला है. सिमिलरली यहाँ पर बहुत सारे मिशंस को लॉन्च किया जाता है. तो यहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये सजेस्ट किया है कि ल्यूनार टाइम जोन होना चाहिए. अब ल्यूनार टाइम जोन क्यों होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल टाइम ऑन अर्थ इज प्रिसाइसली ट्रैक्ड बाई एटॉमिक क्लॉक्स, लेकिन मून के साथ इसको सिंक्रोनाइज करना थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि जो मून के ऊपर क्लॉक्स हैं दे रन फास्टर देयर गेनिंग अराउंड 56 माइक्रो सेकेंड्स. तो इसका मतलब है सिंक्रोनाइजेशन तो डिफिकल्ट है. तो जब यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन डिफिकल्ट है, इसका मतलब ये है कि हमें नया ल्यूनार टाइम जोन को स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मिशंस बताए गए हैं. जापानीज बिल्ट M1 लूनर लैंडर विल अराइव ऑन द मून इन अप्रैल एंड ये डिप्लॉय करेगा UAE बिल्ट रोवर. फिर यहाँ पर एक अमेरिका का मिशन है जिसका नाम है नोवा सी लैंडर इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च ऑन स्पेस एक्स फैल्कन 9. फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी कंट्रीब्यूट कर रहा है नासा के एफर्ट को. तो बेसिकली यहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा बिल्ड कर रहे हैं गेटवे ल्यूनार स्टेशन. साउथ कोरिया ने लॉन्च किया था ल्यूनार स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम है दनूरी. ये दनूरी इंपॉर्टेंट हो सकता है. ऑन स्पेस एक्स रॉकेट इन अगस्त 2022 जॉइनिंग इंडियाज चंद्रयान 2 मिशन एंड स्पेस क्राफ्ट फ्रॉम नासा एंड चाइना इन ऑर्बिट अराउंड द मून. तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, मून का एक्सप्लोरेशन इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत सारे यहाँ पर लैंडर रोवर्स भेजे जा रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि मिसकम्युनिकेशन तो हो सकता है, और इसीलिए इन्होंने सजेस्ट किया है कि हमें एक ल्यूनार टाइम जोन को स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है. ऐसे ही मार्स के लिए भी लॉजिस्टिकल हर्डल्स हो सकते हैं, तो मार्चियन टाइम जोन को भी यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है. तो विद इंक्रीज्ड एक्सप्लोरेशन कम्स द पोटेंशियल फॉर मिसकम्युनिकेशन. दीज मिशंस विल नॉट ओनली बी ऑन अराउंड द टाइम एट द सेम टाइम बट दे विल ऑफन बी इंटरेक्टिंग एज वेल, जिसकी वजह से जो मिसकम्युनिकेशन के चांसेस है बहुत कम हो जाते हैं. नेक्स्ट द इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप. इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप हैज़ बीन अंडरपिन्ड बाय द शेयर्ड वैल्यूज़. तो दोनों ही कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है, वो भी वेस्टमिंस्टर स्टाइल डेमोक्रेसी है. दोनों ही कंट्रीज़ यहाँ पर कॉमनवेल्थ का पार्ट हैं, तो कॉमनवेल्थ ट्रेडिशंस इकोनॉमिक इंगेजमेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं, हाई लेवल इंट्रैक्शंस हो रहे हैं. दोनों ही कंट्रीज़ में आपको यहाँ पर मल्टी कल्चरल डेमोक्रेसी मिल जाएगी, फ्री प्रेस मिल जाएगा, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम में. दोनों ही कंट्रीज़ में इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोली जाती है. द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जो कि ऑस्ट्रेलिया जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए. टूरिज्म यहाँ पर लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, स्पोर्टिंग लिंक्स हैं. फॉर एग्जांपल कल यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और जो यहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इन्होंने यहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा. तो स्पोर्टिंग लिंक्स बेसिकली यहाँ पर क्रिकेट डिप्लोमेसी भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है. इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर दोनों ही कंट्रीज़ का ये मानना है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए. इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों ही कंट्रीज़ यहाँ पर क्वाड का पार्ट है. स्ट्रैटेजिक टाइज. मोदी बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने ऑफिशियल विजिट की थी ऑस्ट्रेलिया की 2014 में आफ्टर राजीव गांधी इन 1986. और प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले इंडियन प्रेसिडेंट बने थे जिन्होंने एड्रेस किया था जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. 2020 में दोनों ही कंट्रीज़ ने अपनी बाईलेटरल रिलेशनशिप को एलिवेट किया था टू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. ठीक है, तो दोनों ही कंट्री CSP में आ चुके हैं. बेसिकली जो बाईलेटरल रिलेशन है ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है. चाइना फैक्टर. तो दोनों ही कंट्रीज़ मानते हैं कि चाइना बहुत ज़्यादा असर्टिवनेस दिखा रहा है इंडो पैसिफिक में. तो टाइज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना वर स्ट्रेन्ड जब
कैनबेरा ने, जब ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में चाइनीज़ टेलीकॉम फर्म हुआवे को बैन कर दिया था। बेसिकली ये था कि ये यहाँ पर स्पाइंग वगैरह करते हैं, तो हुआवे को बैन कर दिया था फ्रॉम 5G नेटवर्क। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा कि कोविड-19 के ओरिजिन की इंक्वायरी करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी कि ये जो कोविड-19 है ये बेसिकली यहाँ पर चाइना से ही ओरिजिनेट हुआ है। और चाइना जो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है, जो बेसिकली यहाँ पर चाइना कल्चरल जेनोसाइड कर रहा है जिनजियांग और हांगकांग में, इसको लेकर यहाँ पर बात की थी। चाइना रिस्पॉन्डेड बाई इम्पोजिंग, जब ऑस्ट्रेलिया ने इतना कुछ किया तो चाइना ऐसा तो नहीं कि बैठ के बस देख रहा था, चाइना ने भी रिस्पॉन्ड किया। तो चाइना रिस्पॉन्डेड बाई इम्पोजिंग ट्रेड बैरियर्स ऑन ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट्स, और सारे मिनिस्ट्रियल कॉन्टैक्ट को यहाँ पर कट ऑफ कर दिया। इंडिया भी चाइना का एग्रेसिवनेस देख ही रहा है बॉर्डर पर। चाइनाज abandonment of hide and bide its ambition to become the predominant power। तो बेसिकली चाइना का ये कहना है कि हारमनी होनी चाहिए, लेकिन उस हारमनी में जो चाइना है ये सबसे टॉप के ऊपर होना चाहिए। तो बेसिकली एक चाइना हायरार्की स्टैब्लिश करना चाहता है जिसमें चाइना टॉप पर रहना चाहता है। ऑल ऑफ दिस इज लीडिंग अदर कंट्रीज कि बेसिकली कैसे बैलेंस किया जाए और इस चाइना को कंस्ट्रेन किया जाए, एंड इंडिया इज सीन एज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन दीज स्ट्रेटजीज। वाइट कोऑपरेशन, तो ECTA साइन हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ECTA बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। पीपल टू पीपल टाइज, तो पीपल टू पीपल टाइज, इंडिया इज वन ऑफ द टॉप सोर्स ऑफ स्किल्ड इमिग्रेंट्स टू ऑस्ट्रेलिया। एज पर द 2021 सेंसस अराउंड 9.76 लाख पीपल, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख लोग हैं इन ऑस्ट्रेलिया रिपोर्टेड देयर एंसेस्ट्री एज इंडियन ओरिजिन। एजुकेशन को लेकर यहाँ पर बात की गई, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। डिफेंस कोऑपरेशन, तो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता है। इसके अलावा म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन हुआ था। फिर मालाबार इस बार ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। क्लीन एनर्जी को लेकर दोनों ही कंट्रीज यहाँ पर कोऑपरेट करने की बात कर रहे हैं। प्रिट्जकर, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रिट्जकर है ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड है और ये इस फील्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑनर है। ब्रिटिश आर्किटेक्ट एंड अर्बन प्लानर सर डेविड चिपरफील्ड 69 इज द 2023 लॉरिएट ऑफ द प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज, द हाईएस्ट इंटरनेशनल ऑनर फॉर आर्किटेक्ट्स। फिर उसके बाद इनके बारे में बताया गया जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। द इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्रिंगिंग क्रिप्टो अंडर PMLA एम्बिट, तो अब PMLA एम्बिट में क्रिप्टो को लाया जा रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्रीज मूव कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है इसको मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के अंदर लाया जाएगा, एंड एम्ड एट वाइडनिंग द टैक्सेशन एंड रेगुलेटरी नेट, और जो यहाँ पर बेसिकली एजेंसी है इसको ज़्यादा पावर मिल सकेगी अलॉन्ग विद ब्रिंगिंग इट इन लाइन विद द FATF नॉर्म्स। बट देयर आर कंसर्न्स, क्योंकि सेंट्रल रेगुलेटर नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे पास क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए कोई भी लॉ नहीं है। ऑफकोर्स यहाँ पर बिल है लेकिन कोई भी लॉ नहीं है। These are as follows, तो exchange between virtual digital assets and fiat currencies, exchange between one or more forms of virtual digital assets, या तो ट्रांसफर हो रहा है virtual digital assets का। अब इस मूव को करने की ज़रूरत ही क्यों है? द मेजर इज एक्सपेक्टेड कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, फॉर एग्जाम्पल ED, ये आसानी से एक्शन कर सकेंगे अगेंस्ट क्रिप्टो फर्म्स, और रूल्स में भी यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी आ सकेगी। वॉट इज़ द लीगल स्टेटस ऑफ क्रिप्टो इन इंडिया? इन द यूनियन बजट लास्ट ईयर, इवन दो गवर्नमेंट ने जो क्रिप्टो करेंसीज है इसको टैक्सेशन एम्बिट में लाया गया था, लेकिन अभी तक रेगुलेशंस फ्रेम नहीं किए गए हैं क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया था कि जो क्रिप्टो करेंसी इसके ऊपर पूरा बैन लगा देना चाहिए, जिसको कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था। इन जुलाई लास्ट ईयर, फ्लैगिंग RBI's कंसर्न, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये कहा था कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ज़रूरी है क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के लिए, कि एक कंट्री सिर्फ रेगुलेट नहीं कर सकता क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के लिए, यहाँ पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ज़रूरी है। इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था 30% इनकम टैक्स ऑन गेन्स मेड फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज, तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज को टैक्स ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर 1% TDS भी कटता है क्रिप्टो करेंसी पे। इन जुलाई 2022, रूल्स रिगार्डिंग 1% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन क्रिप्टो करेंसी केम इनटू इफेक्ट। नेक्स्ट है इन IT एक्ट सक्सेसर, गवर्नमेंट रीथिंक सेफ हार्बर फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो सेफ हार्बर क्या होता है? तो ये जो ऑनलाइन इंटरमीडियरीज होते हैं इनको लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी पर्सन कोई भी कंटेंट होस्ट करता है, अब जो यहाँ पर किसी भी कंटेंट पोस्ट किया गया है किसी भी यूज़र के द्वारा, तो जो ऑनलाइन इंटरमीडियरीज हैं ये कंटेंट को ओन तो नहीं कर रही हैं, ये तो सिर्फ यहाँ पर कंटेंट को होस्ट कर रही हैं। तो इसके लिए ये जो ऑनलाइन इंटरमीडियरीज होती हैं इनको यहाँ पर लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है, पर यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती है। फॉर एग्जांपल इनको अगर गवर्नमेंट कहती है कि ये कंटेंट आपको रिमूव करना है तो उनको यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि इनको जो यहाँ पर सेफ हार्बर का स्टेटस दिया गया है ये इनसे वापस ले लिया जाए। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये जो ऑनलाइन इंटरमीडियरीज हैं इन सबको सेफ हार्बर देने की ज़रूरत है? क्योंकि ऑनलाइन इंटरमीडियरीज भी अब डिफरेंट टाइप्स के होते जा रहे हैं, तो शुड ऑनलाइन इंटरमीडियरीज बी एंटाइटल्ड टू सेफ हार्बर एट ऑल?
चंद्रशेखर said that the core objective of the new bill are to ensure कि ओपन और सेफ इंटरनेट होना चाहिए कंट्री में, सो दैट यहाँ पर जो यूज़र के राइट हैं ये इंश्योर रह सके और जो रिस्क है ये यहाँ पर कम हो सके और टेक्नोलॉजी इनोवेशन में भी हमें ग्रोथ देखने को मिले। सेफ हार्बर क्या होता है? सेफ हार्बर एक लीगल इम्यूनिटी होती है जो कि ऑनलाइन इंटरमीडियरीज एंजॉय करते हैं अगेंस्ट कंटेंट जो कि यूज़र के द्वारा पोस्ट किया जाता है उनके प्लेटफॉर्म पर। लेकिन इन प्लेटफॉर्म को ये कहा गया है कि आपको यहाँ पर ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट के साथ अबाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर कोई कंटेंट है जो कि किसी लॉ को वायलेट करता हो या तो किसी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को लीक करता हो, तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट या कोर्ट्स आपसे कह रही हैं कि इस इन्फॉर्मेशन को रिमूव करना है, इस कंटेंट को रिमूव करना है, तो यहाँ पर जो ऑनलाइन इंटरमीडियरी है उसको इस कंटेंट को रिमूव करना पड़ेगा। द कॉन्सेप्ट ओरिजिनली केम फ्रॉम Section 230 of the United States Communications Decency Act, which has been termed one of the foundational laws behind the modern internet. Under the Information Technology Rules of 2021, ये जो यहाँ पर ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट्स इसको और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, इनको ये कहा गया कि आपको यहाँ पर एक ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट ने 3 गवर्नमेंट अपॉइंटेड अपीलेट कमिटीज़ भी बनाई गई हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ग्रीवांस ऑफिसर ने यहाँ पर कुछ डिसीजन दिया और आप उस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप यहाँ पर इन अपीलेट कमिटीज़ में जा सकते हो। were also formed to adjudicate on unresolved user grievances. In the 2000s इंटरमीडियरीज को सेफ हार्बर दिया गया था, लेकिन उस समय हमें इंटरमीडियरीज में सब एक तरीके के इंटरमीडियरीज थे। आज यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इंटरमीडियरीज हमें देखने को मिल रहे हैं, बट टुडे दे हैव मॉर्फ्ड इनटू मल्टीपल टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो अब ये देखने की ज़रूरत है कि सबको यहाँ पर सेफ हार्बर देने की ज़रूरत है या सबके लिए सेम डिलीजेंस रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए या तो डिफरेंट डिलीजेंस रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो उसको लेकर यहाँ पर गवर्नमेंट सोच रही है और उसके लिए यहाँ पर चेंजेस किए जाएंगे। फिर मिस इन्फॉर्मेशन का वेपनाइजेशन किया जाता है अंडर गार्ब ऑफ फ्री स्पीच। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए हुए हैं, तो बेसिकली वही बता रहे थे अपने कंट्री का टूरिज्म कि आप अगर ग्रेट बैरियर रीफ देख सकते हो तो ग्रेट बैरियर रीफ, ये सब आपको लोकेशन पता होगी, कैथरीन गॉर्ज। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है उलूरू। तो ये जो उलूरू इनकी साइट है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर ये मोनोलिथ सैंडस्टोन है इनका, तो उलूरू ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इंडिया यूएस यहाँ पर एक MOU साइन कर सकते हैं सेमीकंडक्टर्स को लेकर। तो न्यूज़ सिर्फ इतनी ही है। तो बेसिकली अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम बनाना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स। वहाँ पर आपको एवरीबॉडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद द टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशन्ड ईमेल ID। सेकेंड प्रोग्राम चल रहा है रिवीजन सीरीज, जिसमें लास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं फॉर दिस अपकमिंग प्रीलिम्स। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस पर्टिकुलर मेल ID पर मेल करके। तो फर्स्ट पेज पर हमने यहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के बारे में देखा, मालाबार एक्सरसाइज के बारे में देखा, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्वाड मेंबर कंट्रीज़ कौन से ये आपको पता होना चाहिए। बाकी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को इन्वाइट किया है तालिस्मान सब्र एक्सरसाइज के लिए, ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। फिर PMLA रूल्स के अंदर यहाँ पर पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स को लाया गया है और उसके बाद हमने ये भी देखा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को भी इसके एम्बिट में लेकर आया गया है। तो ये सब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रैट्स किसका है, तो ये पता होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, जैसे कि यहाँ पर इंसर्जेंसी की बात की, लेकिन इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमें सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं गवर्नमेंट के साथ पीस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल और इंडिया की टूरिज्म पोटेंशियल को कैसे टैप किया जा सकता है। फिर यहाँ पर ऑथर ने बात की है कि ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन ख़त्म होने चाहिए और क्या करना चाहिए आगे। फिर हमने यहाँ पर एक लोकेशन डिस्कस की है ब्राइंग्स, ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। द इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप, तो ECTA के बारे में डिस्कस किया, पीपल टू पीपल टाइज एजुकेशन। फिर यहाँ पर डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर क्या किया जा रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये कहना है कि एक न्यू ल्यूनार टाइम जोन होना चाहिए। फिर प्रिट्जकर प्राइस किससे रिलेटेड है, तो बेसिकली आर्किटेक्चर से रिलेटेड, ये आपको पता होना चाहिए। और PMLA एम्बिट में यहाँ पर क्रिप्टो को लेकर आया गया है, इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे इसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और यहाँ पर 30% टैक्स लगता है, 1% TDS करता है, उसके बारे में हमने यहाँ पर देखा। फिर उलूरू, ये आपको पता होना चाहिए। और सेफ हार्बर क्या होता है इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगती है तो आप लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड कमेंट भी कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।